भारत ने 10-12 वर्ष पहले जिस इकोसिस्टम पर काम करना शुरू किया, उसका लाभ अब देश को मिलना शुरू हो गया। 2014, 15, 16 के कालखंड में जो बात नींव डाली गई, उसके फल अब दिखाई देने लगे हैं। भारत तेजी से दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। साथियों, एनर्जी, मिनरल्स, चिप, बैटरी स्टोरेज, स्पेस, ड्रोन, डेटा सेंटर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे हर सेक्टर, हर टेक्नोलॉजी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये एक दूसरे की पूरक है। भारत इनके लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रह सकता, क्योंकि ये भारत की आर्थिक और स्ट्रेटेजिक हर प्रकार की सिक्योरिटी से जुड़े विषय है। और तभी भारत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर इतना फोकस कर रहा है, तभी क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर मिशन बोर्ड पर काम चल रहा है। साथियों, शिपिंग सेक्टर में भारत आत्मनिर्भरता के नए लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम मेड इन इंडिया शिप पर ट्रेड करेंगे और कंटेनर भी मेड इन इंडिया होंगे। शिप मेंटेनेंस और रिपेयर से लेकर स्क्रैपिंग तक की सर्विसेज भी भारत देगा। यही विजन हमारे एविएशन सेक्टर के लिए है। आज हम मेड इन इंडिया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब भारत मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट भी बनाएगा। देशवासी मेड इन इंडिया विमान में ही यात्रा करेंगे, वो दिन मैं देख रहा हूं दोस्तों। साथियों, ये सदी टेक्नोलॉजी की है, डेटा की है। आज विश्व के सबसे बड़े और आधुनिक डेटा सेंटर्स भारत में बन रहे हैं। यही भारत की ग्लोबल सप्लाई और वैल्यू चेन का मजबूत पिलर बनाएगी। हमने यूपीआई के माध्यम से दुनिया को दिखाया है कि भारत कम से कम समय में टेक्नोलॉजी का इतना विस्तार कर सकता है। हमने दिखाया है कि हमारे युवाओं का सामर्थ्य क्या है। अब एआई, डीप टेक और एडवांस टेक्नोलॉजी में हमारे युवा नया दमखम दिखाने के इरादे से आगे बढ़ रहे हैं।